नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्काउंट के प्रश्नों को बहुत ही इजी सॉल्यूशन के साथ करना सीखेंगे। तो दोस्तों बने रहें वीडियो के लास्ट तक। और हाँ दोस्तों, अगर जो आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर पहले की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि एक विक्रेता अपने ग्राहक को 25% की छूट देता है और फिर 25% का अभिलाभ कमाता है। यदि वस्तु की लागत विक्रेता को 1440 आती है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। अंकित मूल्य वो होता है जो वस्तु के ऊपर लिखा होता है, ठीक है। जो वस्तु पर लिखा होता है उसी को कहते हैं अंकित मूल्य, ठीक है। तो कह रहा है कि अंकित मूल्य क्या होगा। तो हमारा क्रय मूल्य कितना है, लागत मूल्य होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर दिया है 1440 रुपया, ठीक। और हमारा कह रहा है 25% की छूट देता है और फिर 25% का अभिलाभ कमाता है। उस वस्तु का क्या करिए तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। तो अंकित मूल्य का फार्मूला निकाल देते हैं हम लोग। अंकित मूल्य का फार्मूला होता है, अंकित मूल्य का फार्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य क्रय मूल्य गुणे में होता है 100 प्लस में लाभ बटे में होता है 100 माइनस में छूट, ठीक। तो 100 क्रय मूल्य कितना है 1440 है, गुणे में हो जाएगा 100 और प्लस में हो जाएगा लाभ कितना है इसका 25% का क्या करता है लाभ कमाता है और 25% में क्या होता है इसका छूट होता है, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये हो जाएगा 125, क्या हो जाएगा ये 1440 गुणे 125 और बटे में हो जाएगा 100 से 25 माइनस 75 हो जाएगा, ठीक। इसको हम काटते हैं 25 तियाँ 75, 25 25 125, ठीक। तो निकल कर आएगा हमारा 1440 गुणे में हो जाएगा 5/3। 3 से इसको काटेंगे तो 3 चौक के 12, 2 इसको दिया 24, 3 अट्ठे 24, ये 0। 480 गुणे 5, 480 गुणे 5 करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 0, 5 40 के 0, 5 चौक के 20, 20 4 24, 2400, ठीक है। ये हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपया है, वह 10% और 20% के दो क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है। उस वस्तु का विक्रय मूल्य है। क्रमिक बट्टा, ये क्रमिक बट्टा क्या होता है, जब किसी वस्तु पर, ठीक है, किसी वस्तु पर क्या होता है, क्योंकि अंकित मूल्य पर ही क्या होता है बट्टा लागू होता है, छूट लागू होता है। तो क्रमिक बट्टा क्या होता है, जब दो या दो से अधिक छूटों पर क्या घोषणा की जाती है उस वस्तु पर, दो या दो से अधिक छूटों की एक वस्तु के अंकित मूल्य पर घोषणा की जाती है तो उसे हम कहते हैं छूट, ठीक है। क्रमिक बट्टा तो क्रम अनुसार, मतलब जैसे एक लगा है तो उस पर फिर दूसरा भी लग जाता है तो मतलब हो जाता है क्रमिक बट्टा, क्रम अनुसार, ठीक। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपया है, तो अंकित मूल्य हमको कितना दिया है 400 रुपया, ये क्या है अंकित मूल्य है। वह 10% और 20% के दो क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है, ठीक है। उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, वह वस्तु कितने में बेचा जा रहा है, ठीक। तो चलिए देखते हैं। तो अंकित क्या विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य का सूत्र हो जाएगा, विक्रय मूल्य का सूत्र हो जाएगा अंकित मूल्य गुणे में हो जाएगा 100 माइनस छूट बट्टे में हो जाएगा 100। अब यहाँ क्रमिक है ना तो ये हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। 100 माइनस छूट में बट्टे में हो जाएगा 100, ठीक है दोस्तों। अब चलिए आगे देखते हैं। तो जहाँ कितना छूट दे रहा है, हाँ ठीक है, अंकित मूल्य हमारा है 400 और बटे में हो जाएगा 100 माइनस छूट एक दे रहा है 10, यानी कि हो जाएगा ये 90/100 और एक छूट दे रहा है 20% का, ठीक है। तो हो जाएगा 80/100, ठीक। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। ये गुणे का निशान है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 9/10, यहाँ बचेगा 8/10, तो हो जाएगा 400 गुणे में हो जाएगा 9/10 गुणे में हो जाएगा 8/10। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 8 नवा क्या होता है 72 गुणे में हो जाएगा 4। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे 4 दूनी 8, 7 चौक 28, यानी कि 288 रुपया, कितना 288 रुपये में क्या हो रहा है
बेचा जा रहा है वस्तु को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। उम्मीद है दोस्तों आप लोग क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है किसी शोरूम में किसी वस्तु का सूची मूल्य 2000 है और इसी 20% और 10% के क्रमागत छूटों पर बेचा जा रहा है, इसका शुद्ध बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या करना है? शुद्ध बिक्री मूल्य ज्ञात करना है। ठीक, यानी कि सेम हुई क्वेश्चन, मतलब उसी प्रकार से ये लगेगा। सूची मूल्य यानी कि अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना दिया है? 2000। कितना दिया है? 2000 रुपया। ठीक, उसके बाद इसे 20% और 10% के क्रमागत छूटों पर बेचा जा रहा है। ठीक, उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो हम लगाते हैं उसी फार्मूले पर, यह हो जाएगा 2000। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर क्या? 2000 गुणे में हो जाएगा 20, यानी कि 100 से 20 माइनस करेंगे। हमने पढ़ा है दोस्तों, 100 से 20 माइनस करेंगे हो जाएगा 80/100। क्या है? क्रमागत छूट है ना, तो यह हो जाएगा 10। तो 10 को हम माइनस करेंगे 100 से, तो हो जाएगा 90/100। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारा विक्रय मूल्य निकल कर आएगा। ठीक ठीक, तो इसको देखिए क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से इधर वाला जीरो कैंसिल, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, एक जीरो से इधर वाला जीरो कैंसिल। तो बचता क्या? 8 9 72 गुणे 20। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा आंसर 2 दूना हो जाएगा 4, ये जीरो यहाँ पर। ठीक, और 7 दूनी 14, 1440 रुपया। 1440 रुपये उसका क्या है? शुद्ध मूल्य, एकदम बिक्री, शुद्ध बिक्री मूल्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों आप लोग क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि विक्रय मूल्य ज्ञात करें जब अंकित मूल्य 160 हो और छूट 12% हो। दोस्तों ये तो एकदम इजी सवाल है, इसको चलिए इस करते हैं, 1 सेकंड में करते हैं। क्या है? अंकित मूल्य 160 है, यानी कि 160 क्या है? अंकित मूल्य है। 12% क्या है? छूट है। 12% क्या है? छूट है। सेम फार्मूला लगाएंगे, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य गुणे में होता है 100 माइनस छूट बटे में होता है 100। तो लगा दीजिए, अंकित मूल्य दिया 160 और गुणे में हो जाएगा 100 से 12 को माइनस करेंगे तो हमारा निकल कर आता है क्या? 100 से जब मारेंगे 10 2 8 हो जाएगा, 9 1 8 हो जाएगा। ठीक, 88 बटे हो जाएगा 100। ठीक, अब देखिए इसको से इसको कैंसिल हो कर देंगे हम, तो इसे 2 से काटिए, 10 है, 2 5 10, 2 चौके 8, 2 चौके 8। ठीक, ये 5 है, तो इसे हम लिखेंगे यहाँ पर 16 गुणे में 44 बटे में हो जाएगा 5। अब इसको काट देते हैं, हो जाएगा, काटिए, 5 8 40। ठीक है, 4 बचता है, दशमलव लगाएंगे 40 हो जाएगा, 5 8 40। ठीक, 8.88। तो इसको हम 16 से 8.8 में गुणा कराएंगे। 8.8 में हम क्या करेंगे? गुणा कराएंगे तो निकल के आया 8 6 48 के 8। ठीक, उसके बाद गुणा कराएंगे तो हमारा निकल कर आएगा 140 ठीक है, 80। यही हो जाएगा हमारा आंसर दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि नेहा ने 30% छूट पर 1300 में एक पुस्तक खरीदी और इसे 30% लाभ पर बेच दिया। उसने कितना कमाया? उसने कितना कमाया? कितना कमाया यानी कि उसका लाभ क्या है? ठीक, तो नेहा का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 1300। क्रय मूल्य हो जाएगा 1300। 30% का लाभ हो जाएगा, इन्हें 30% का लाभ बेच दिया। उसने कितना कमाया? ठीक है, उसने कितना कमाया। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमको क्रय मूल्य मालूम है, ये क्या है? क्रय मूल्य हमको मालूम है, तो हम निकालते हैं विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य गुणे हो जाएगा 100 प्लस में लाभ। ठीक है, लाभ हमेशा प्लस से होता है, हानि हमेशा माइनस होता है, छूट हमेशा माइनस होता है। तो हो जाएगा 100, तो हो जाएगा 1300 गुणे में हो जाएगा 100 प्लस 30 बटे में हो जाएगा 100। यहाँ लिखते हैं, हो जाएगा 1300 गुणे क्या हो जाएगा? 130 और बटे में हो जाएगा 100। ये 100 से ये 100 डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो निकल कर आता है 13 गुणे 130। इसमें से गुणा कराएंगे तो हमारा निकल कर आएगा 1690। हमारा विक्रय मूल्य कितना निकल कर आया? 1690 और क्रय मूल्य क्या था? 1300। तो हमको इसका क्या निकालना है? कितना उसने कमाया।
तो हम क्या करेंगे, जब विक्रय मूल्य से हम क्रय मूल्य घटाएंगे तभी तो मालूम चलेगा उसने कितना कमाया है। ठीक है, उसका लाभ क्या है, उसने कितना कमाया, कितने में खरीदा और इतने में बेचा तो उसने कितना कमाया। तो हम लाभ बराबर हमने पढ़ा है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो हमारा कितना है विक्रय मूल्य 1690, कितना है विक्रय मूल्य 1690 माइनस में हो जाएगा 1300। इसको जब माइनस करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 390। ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। उम्मीद है दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा।